2, 3 BA पार्ट सेकंड संस्कृत महाकवि कालिदास विरचितम अभिज्ञान शाकुंतलम नाटकम कामम क्रिया न सुलभा मनस्तु तद भाव दर्शन आश्वासी अकर्थार्थे अपि मन सिजे रतिम उबे प्रार्थना कुरुते। प्रस्तुत स्वरूप महाकवि कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक से लिया गया है। राजा दुष्यंत अपने मन में सोचता है कि कामम क्रिया न शुरू तू मन तद भाव दर्शन आश्वासन मन सीधे अर्थार्थे अपि उभयम प्रार्थना रतिम कुरुते। कामम क्रिया न सुलभ भले ही क्रिया मुझको सुलभ न हुई है। कामम क्रिया न सुलभा भले ही क्रिया मुझे सुलभ नहीं हुई है। तो मन तद भाव दर्शन आश्वासन किंतु मेरा मन उसके भावों को देखने से आश्वस्त है। मन सीधे अकर्तार्थे अपनी कामदेव के असफल होने पर भी मन सीधे अकर्तार्थे अपनी कि कामदेव के सफल न होने पर भी उभय प्रार्थना रतिम कुरुते कि दोनों की परस्पर मिलने की अभिलाषा परस्पर अनुराग उत्पन्न करती। राजा दुष्यंत अपने मन में सोचता है कि भले ही प्रिया शकुंतला मुझको सुलभ नहीं हुई किंतु जो मेरा मन है तद भाव दर्शन आश्वासी कि उसके भावों को देखने से आश्वस्त है। मन सीधे अकर्थार्थे अपि कि कामदेव के सफल न होने पर भी अर्थात दोनों का मिलन न होने पर भी क्योंकि प्रिय और प्रिया का मिलन कामदेव के द्वारा ही करवाया जाता है। इसलिए राजा दुष्यंत अपने मन में विचार कर रहा है कि कामदेव के सफल न होने पर भी दोनों के परस्पर मिलने की अभिलाषा परस्पर अनुराग को ही उत्पन्न करती है। प्रस्तुत स्वरूप में आर्य छंद है। आर्य छंद का लक्षण है यस्य प्रथम पादे यस्या प्रथम पादे द्वादश मात्रा तथा तृतीय अपि अष्टादश द्वितीय
चतुर्थ के पंचदश सा आहे। आर्य छंद में प्रथम चरण में 12 मात्राएं होती है। तृतीय चरण में भी आर्य छंद में 12 मात्राएं होती है। द्वितीय चरण में 18 मात्राएं होती है और चतुर्थ चरण में भी 15 मात्राएं होती है। उसको आर्य छंद कहते हैं। स्नग्धम वीक्षितम अन्यतो अपि नैने यत् प्रेरयन्त्या तया यातम यत् च नितम्यो गुरुतया मंदम विलासात् इव मागा इति उपरुद्धिया यत् अपि सा स्वयं उक्ता सखी सर्व तत् किल मत परायण अहो कामी स्वतम पश्यति। प्रस्तुत श्लोक महाकवि कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के द्वितीय अंक से उद्धृत है। राजा दुष्यंत कहता है कि अन्यत अपि नैने प्रेरयन्त्या तया यत् स्नग्धम वीक्षितम, कि दूसरी ओर भी दृष्टि डालते हुए तया यत् स्नग्धम वीक्षितम, कि उसके द्वारा इसने पूर्वक देखा गया। दूसरी ओर भी दृष्टि डालते हुए उसके द्वारा इसने पूर्वक देखा गया। नितंबयो गुरुतया विलासा इव यत् च मंदम याता, नितंबों के भारी होने के वजह से कटी प्रदेश के पीछे का भाग भारी होने से विलासात इव यत् च मंदम याता, तो जो विलास पूर्वक लीला पूर्वक धीरे धीरे चली थी। मां गा इति उपरुद्धिया, कि मत जाओ इस प्रकार से रोकी गई। सा सखी यद्यपि सासियों मुक्ता, कि जो अपनी सखी से ईर्षा पूर्वक जो कुछ कहा गया था तत्सर्व मत परायणम किल, तो वह सब कुछ मुझको ही लक्ष्य करके किया गया था। अहो कामी स्वतः पश्यति, कि यह आश्चर्य की बात है कि कामी जन अपने अनुकूल ही सोचते हैं अर्थात समझते हैं। राजा दशरथ का कहने का भाव यही है कि उस शकुंतला के द्वारा वृक्ष लता आदि पर दूसरी ओर भी दृष्टि डालते हुए स्नग्धम वीक्षितम, जो प्रेम पूर्वक देखा गया था वह उसका इस प्रेम पूर्वक देखना मेरे को ही लक्ष्य करके उस शकुंतला ने किया था। नितंबयो गुरुतया विलासा इव, नितंबों के भारी होने से विलास पूर्वक धीरे धीरे चली थी। ये भी मेरे को ही लक्ष्य करके चली थी। माघा इति उपरुद्धिया, कि मत जाओ इस प्रकार से रोती हुई। जैसे
प्रियमदा, अनुसुईया, शकुंतला ये बैठे हुए थे। जैसे ही शकुंतला जाने के लिए तत्पर होती है तो प्रियमदा के द्वारा रोक ली जाती है। कभी तुम मत जाओ, मेरे 2 वृक्षों का जो सींचने का ऋण तुम पर है वह ऋण मुक्त होकर जाना। उत्तर में शकुंतला कहते हैं कि तुम मुझको रोकने वाली, बेचने वाली कौन होगी। तो ये इस प्रकार का जो शकुंतला का जो ईर्षा पूर्वक अपनी सखी प्रेमवदा से कहा था, ये सब कुछ मेरे को ही नक्शे करके शकुंतला ने किया था। अहो कामी स्वतः पश्यति, कि ये आश्चर्य की बात है कि जो कामी व्यक्ति होता है, कामी जन होता है, वह दूसरों के भावों को भी अपने अनुकूल ही समझता है। प्रस्तुत पद्य में विलासात यू पद में उत्प्रेक्षा अलंकार है। प्रस्तुत पद्य में सार्वगुण विपरीतम छंद है। सार्वगुण विपरीतम छंद का लक्षण दिया गया है। सार्वगुण विपरीतम सूर्य अश्वे जा स तथा स भूव सार्वगुण विपरीतम। सार्वगुण विपरीतम छंद में प्रत्येक चरण में 19 वर्ण होते हैं। चारों चरणों में गणों का क्रम मगन, सगन, जगन, सगन, तगन, तगन और अंत में एक गुरु वर्ण होता है। सार्वगुण विपरीतम छंद में 12 और 7 पद यति होती है। न नमयुतुम अधिज्ञे अस्मिन् सप्तो धनुर्युधम आहित सायकम मृगेषु सवसितम उपेत्य ये क्रियाय कृत इव मुग्ध विलोकित उपदेश। अधिज्ञम आहित सायकम इदम धनु मृगेषु नमयुतुम सत्य नास्मि। चढ़ी हुई प्रत्यंचा वाले और इस बाण युक्त धनुष को इन मृगों पर चलाने में असमर्थ हूं। ये सर्वसितम उपेत्य क्रियाया कि जिन्होंने सहवास को प्राप्त करके क्रियाया मुक्त विलोकित उपदेश रहते कि क्रिया शकुंतला को मनोहर दृष्टिपात का मानव उपदेश दिया। राजा दुष्यंत अपने मन में सोचता है कि जो ये विदूषक भी कह रहा है
कि राजकार्यों को छोड़कर वने चरो जैसा बहलो जैसा आचरण करना, अर्थात जंगली जानवरों के पीछे पीछे एक जंगल से दूसरे जंगल में घूमना, ये आपको शोभा नहीं देता, यानी कि महाराज के लिए उचित नहीं है। राजा दुष्यंत भी अपने मन में विचार कर रहा है कि कनु पुत्री शकुंतला का स्मरण करके मेरा भी मन मृगया से विरक्त हो गया है। पूछा है क्यों? आदिकेन आहित साइकम इदम धनु मृगेशु नमयुतम सत्तम नास्मि। चढ़ी हुई प्रत्यंचा वाले और बाण युक्त धनुष को इन मृगों पर चलाने में असमर्थ हूं। ये सर्वसिकम उपेत्य क्रियाया मुक्त विलोकित उपदेश कृत, कि जिन्होंने साथ रहने को प्राप्त करके प्रिया शकुंतला को मनोहर दृष्टिपात का उपदेश दिया। तो यहां पर शकुंतला को देखने के बाद राजा दुष्यंत का भी अब मन मृगया से आकेट से विरक्त हो गया है। तपोवन के आश्रम के जो मृग थे वह शकुंतला के साथ रहते थे, उनसे भी राजा दुष्यंत का मन में उनके प्रति अनुराग उत्पन्न हो गया है। इसीलिए राजा दुष्यंत कहता है, अपने मन में विचार कर रहा है कि चढ़ी हुई प्रत्यंचा वाले और बाण युक्त इस धनुष को इन मृगों पर चलाने में असमर्थ हूं, क्योंकि इन मृगों के साथ रहकर इन मृगों से ही मानू इस शकुंतला ने मनोहर दृष्टिपात की शिक्षा प्राप्त की है। प्रस्तुत पद्य में कृत्यु मुग्ध विलोकक उपदेश में उत्प्रेक्षा अलंकार है और इस पद्य में पुष्पिताग्रह छंद है।